नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुए थे और इस महीने की 15 तारीख यानी 15 अगस्त को हमारे देश की आज़ादी के 76 साल पूरे हो जाएंगे। 140 करोड़ की मौजूदा जनसंख्या वाले हिंदुस्तान को यूं ही अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी। देश की आज़ादी के लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा था। इस देश को आज़ाद कराने वाले सच्चे देशभक्तों के संघर्ष, हौसले और जुनून की जितनी तारीफ की जाए वो हमेशा कम रहेगी। लेकिन आज हम यहाँ आपको देश की आज़ादी के उन संघर्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको हैरानी होगी। क्या आपको पता है कि 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 से शुरू हुई थी और 1947 तक चली थी। लेकिन इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक ही दिए और करीब 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिल ही गई। लेकिन इस आज़ादी की चिंगारी कब और कैसे उठी थी? अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी साल 1857 में उठी थी। उस वक्त का विद्रोह सिपाही विद्रोह या 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध था। उस विद्रोह का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या तोपे और नाना साहिब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। इसके बाद साल 1900 के आसपास देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और जे.आर.डी. टाटा ने किया था। दरअसल उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और जे.आर.डी. टाटा ने बॉम्बे स्वदेशी को ऑफ स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर विदेशी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों का समर्थन करना शुरू किया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था। क्या आप जानते हैं हमारे देश की शान भारत के मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज को कब डिजाइन किया गया था? साल 1921 में डिजाइन किया गया था भारत का मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज। पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर भारत का झंडा फहराया गया था। उस झंडे में लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। उसके बाद साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज का पहला वेरिएंट डिजाइन किया था। ऊपर भगवा, बीच में सफेद जिसमें 24 तीलियों वाला अशोक चक्र मौजूद है और नीचे हरे रंग की पट्टी वाले झंडे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया और फिर इस तिरंगे को 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। अब बताते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई। बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसी आंदोलन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग शुरू हुई थी। क्या आप जानते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त हमारा कोई राष्ट्रगान नहीं था? बता दें, आज़ादी के समय भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। मौजूदा राष्ट्रीय गान भारत भाग्य विधाता साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर जन गण मन कर दिया गया था। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 में भारत के संविधान सभा में जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। हमारे देश का नाम कैसे रखा गया और किसके नाम पे रखा गया, क्या आप जानते हैं? बता दें, हमारे देश का नाम सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। सिंधु नदी महान सिंधु घाटी सभ्यता की गवाह है। भारत को 15 अगस्त 1947 की आधी रात को स्वतंत्रता मिली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरिया, कांगो, बहरीन और लिंकटेनस्टीन भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या आपको पता है वंदे मातरम कहां से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
1880 के दशक में लिखा गया था और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा था। बता दें, वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। पूरे न्यूज टाइम मीडिया की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।